बेरोजगारी पे वोट मांगना नहीं है उनको, जिस और चीजों पे वोट मांगना नहीं है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम ही तो करना है। प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे दोबारा। आप लोग प्रोटेस्ट शुरू करें? बिल्कुल कर देंगे। सरकार नागरिकता दे रही है धर्म के आधार पर, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। टमाटर 80, प्याज 100, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार। आप अपने यहाँ के लोगों को बाहर करके और बाहर के लोगों को यहाँ लाएंगे और फिर कहेंगे सबका साथ सबका विकास, और फिर उसको रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। लहसुन 400 रुपए किलो खरीद रहा है और इस पे फख्र हो रहा है क्योंकि देशवासियों का सीना हमारे प्रधानमंत्री के साथ 56 इंच का हो गया है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद हूं। ये वही शाहीन बाग है जहां पर 4 साल पहले CNRC को लेकर के एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था, जो तकरीबन 3 से 4 महीने चला था। और उसके बाद इसी धरना प्रदर्शन शुरू होने के बाद देश के अलग अलग जगहों पर CNRC को लेकर के धरना प्रदर्शन किए गए थे। उसके बाद जब CNRC का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ, उसके ठीक बाद दिल्ली दंगे भी हुए थे। और अब आज जब देश के अंदर CA कानून लागू हो गया, अमित शाह जी की जो मंत्रालय है उसने कानून को लागू कर दिया गया है, गाइडलाइंस आ गई हैं, उसके बाद शाहीन बाग के लोग क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए शाहीन बाग पहुंची हूँ। अभी जो वक्त हो रहा है वो तकरीबन 11 बजे का वक्त हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है कि सरकार को किसी भी घटना को ना हो सके उसको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। CA कानून क्या कहता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो कानून कहता है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो तीनों देश हैं, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी हिंदू है, गैर मुसलमान है, वो लोग हमारे देश के अंदर नागरिकता ले सकते हैं धर्म के आधार पर जिनके साथ उत्पीड़न होता है। अब ये जो उत्पीड़न जिनके साथ होता है उसके अंदर जो लोग शामिल किए गए वो हिंदू, पारसी, ईसाई, सिख और बौद्ध आ गए हैं। और अब इस कानून के लागू होने के बाद यहाँ शाहीन बाग के लोग क्या सोचते हैं वही जानने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट पर आए। आप देख सकते हैं ये ठीक वही रोड है जिसको ब्लॉक कर दिया गया था शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने, और लंबे समय तक ये रोड बंद रखा गया था। जिसके बाद जो तमाम देश में अलग अलग देश में की जो जगह है वहाँ पर भी इस कानून के खिलाफ आवाज़ें भी उठी थी। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, लोग क्या सोचते हैं उनसे सीधा बात करते हैं। अंदर की तरफ चलते हैं और आपको बता दूं क्योंकि आज से जो मुसलमानों का एक माह का रमज़ान का त्यौहार है वो भी शुरू हो रहा है। तो आज चांद रात है और कल से रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या माहौल है, क्योंकि मुसलमान ये पूरा एरिया है और यहीं से जो NRC CA को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी और देश के अलग अलग कोने में जा कर के वो पहुँच गई थी। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करूँगी। सर, आप लोग इससे बात कर सकते हैं? सर, CA देश के अंदर पास हो गया है तो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या रिएक्शन है लोगों का? अभी जो आज नोटिफिकेशन आया उसके बारे में हम लोगों ने रीड नहीं किया है। एक बार रीड करने के बाद ही हम अपने मैं आपको बता देती हूँ, CA लागू हो चुका है जिसके तहत नागरिकता दी जाएगी गैर मुस्लिम लोगों को 3 देश से। बांग्लादेश एडवाइजरी जारी हुई है ना, पहले उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही तो मैं हम आपको जानकारी नहीं पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने आज दिया है, जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद ही तो कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, उस पर आप रिएक्शन दे सकते हैं अपना। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों के यहीं से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, शाहीन बाग वही ऐतिहासिक जमी है, तो यहाँ के लोग क्या सोचे हैं? CA पास हो गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता दी जाएगी और जो गैर मुस्लिम है उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी, जो मुसलमान है उनको नागरिकता नहीं दी। मैम, जो उसके लिए हम लोगों की जो भी मुस्लिम उलेमा हैं या जो हम लोगों के एडवोकेट्स हैं, जो हम लोगों की वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में वो ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। जैसा वो डिसाइड करेंगे फिर उसको पढ़ने के बाद में हम लोग कुछ कह पाएंगे। टाइमिंग को लेकर के कुछ आप लोगों के दिमाग में आया? चुनाव से पहले बिल्कुल पॉलिटिकल इशू तो बनाना ही होगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट चाहेगी, पॉलिटिकल इशू नहीं होगा तो उसको फायदा कैसे होगा? उसे तो फायदा बनाना है, उसी की बेसिस पे वो वोट मांग सकते हैं। बेरोजगारी पे वोट मांगना नहीं है उनको, जिस और चीजों पे वोट मांगना नहीं है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम ही तो करना है, और क्या करना है? तो यही कर रहे हैं वो लोग। एक तरफ कह रहे हैं कि मानवता के आधार पर नागरिकता देंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सिर्फ गैर मुस्लिम को नागरिकता। तो मानवता, पहले आप मानवता के आधार पे जो लिंचिंग हो रही है उनको रोकिए ना। मानवता के आधार पे अगर रोक नहीं है तो बाद में आप मानवता की बात करना, पहले अपने देश वालों की तो मानवता देखिए। जब आप मानवता देख लेंगे उसके बाद दूसरी मानवता पे जाएंगे। पहले अपने देश वाले जो देशवासी है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, SC ST है, उनकी मानवता पे ध्यान दीजिए पहले। अगर वो लोग कहीं बिना बात के किसी भी चीज के लिए सताए जा रहे हैं
तो पहले उनको क्यों सताया जा रहा है उस चीज पे ध्यान करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो ये मानवता पे हम लोग कोई भाषण दे पाएंगे। ऐसे चुनाव से ठीक पहले सीए पास कर दिया गया, तो क्या आप लोग फिर से इसी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी पहले पढ़ना पड़ेगा क्या गवर्नमेंट ने जारी किया है, उसके बाद जैसे भी होगा बात करेंगे। नागरिकता दी जाएगी उन लोगों को जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और जो बांग्लादेश से देश में रह रहे हैं 2014 से पहले नागरिकता मांग रहे थे, उसमें मुसलमान लोगों को शामिल नहीं किया गया। देखिए वो तो सरकार का फैसला है, जो उन्होंने किया है देखते हैं, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं इसमें, है ना। जो उन्हें जो सही लग रहा है वो लोग तो आप लोग स्वागत करते हैं उनके फैसले? देखिए स्वागत क्या, हम तो देखते हैं अब जैसे भी हो, अब इसमें बाकी जो होगा वो गवर्नमेंट का फैसला है, जैसे भी वो करे। तो सरकार ने फैसला तो 2020 में भी लिया था, पर आप लोगों ने ही धरना प्रदर्शन किया था उसके खिलाफ। देखिए वो अब तो कानून बन ही गया है, वो है ना, जो होना था वो तो हो ही गया है। अब तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो भी कानून वगैरह कर रही है वो तो सरकार। चुनाव से ठीक पहले फैसला दिया गया है, इसको ये तो हो सकता है चुनाव का भी कोई मुद्दा हो, है ना, कि कुछ वोटर्स को रिझाने के कुछ हो। आपको लगता है वोटर्स को रिझाने के लिए? हाँ हो सकता है, मे भी ये भी चांस है कि वोटर को रिझाने का भी तरीका हो सकता है ये। सर आपसे बात कर सकते हैं, आज सीए पास हो गया है देश के अंदर, कानून बना दिया गया है, 2019 में सरकार ने कोशिश की थी। तो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं कि शाहीन बाग से ही लड़ाई शुरू हुई थी, वहाँ के मुसलमान इस फैसले को कैसे देखें? नहीं मानेंगे, प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे दोबारा। आप लोग प्रोटेस्ट शुरू करें? बिल्कुल कर देंगे। क्यों प्रोटेस्ट शुरू करें? हम सीए को मानेंगे नहीं, कानून ना पहले माना था ना अब मानेंगे। तो कानून तो बन चुका है, नागरिकता दी जाएगी उन लोगों को जिनको उनके देश में प्रताड़ना दी जाती है धर्म के आधार पर, खासतौर से ही। देखो देश सबका है, देश किसी के बाप का नहीं है। मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है देश के लिए। वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टैंक उड़ाए, बॉर्डर पिक्चर में दिखाया सुनील शेट्टी को उड़ाते हुए, लेकिन हकीकत में तो वीर अब्दुल हमीद ने उड़ाए थे। अब बच्चे जो देखते हैं ना, बच्चे ये समझते हैं सुनील शेट्टी ने उड़ाए, क्योंकि बच्चों ने तो वही देखा है। हकीकत तो हमें पता है कि वीर अब्दुल हमीद ने 2 टैंक उड़ाए, तीसरे टैंक को अपने पेट से डायनेमिक बांध के लेट गए, उनके भी छित्र उड़ गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सन 65 में अपनी जान दे के और 3 टैंक उड़ाए जो परेशान कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो अब भी हम उनके खिलाफ होंगे, देश किसी का नहीं है। देश सबका आप ये कह रहे हैं, लेकिन कानून जो आया है उसके तहत सिर्फ गैर मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी। नहीं, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, पहले भी खड़े हुए थे और पहले भी रुका था, अब भी रुकेगा। तो आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन पहले तो आप लोगों को हटा दिया गया था, खदेड़ दिया गया था। वो कुछ हालात ऐसे हो गए थे, कोरोना वरोना ऐसा, मतलब की वजह से लेडीज डर गई थी। लेकिन अभी उस टाइम पे जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, लीड किया था, जेलों के अंदर बंद है, सुनवाई नहीं है, तो डर खौफ है उस बात को लेकर? कुछ भी नहीं, मरना एक ही बार है, मरना तो है ही, बॉर्डर पे मरो चाहे यहाँ मर जाओ सड़क पे। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर सरकार नागरिकता दे रही है धर्म के आधार पर, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? तो हमें भी देना फिर नागरिकता, हम भी, हमारे बाप दादा यहीं पे ही, हमारी जमीन जायदाद यहीं पे ही, आज से नहीं। हमारा अगर शिजरा उठा के देखो तो 10 पीढ़ियां हमारी हैं। क्या है तो आप लोगों की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है, उन लोगों को नागरिकता दी जा रही है जो हिंदू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं, जिनके साथ वहां पर प्रताड़ना दी जाती है, टॉर्चर किया जाता है। वो तो गलत है, वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, जो कोई भी देश हो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तो उनको इस देश में लाने की तैयारी है। हिंदू मुस्लिम क्या आ गया, हिंदू मुस्लिम क्या है? अरे सब तो देशवासी हैं, हिंदू हो मुसलमान हो। मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी सही कहते हैं, करते हैं वो विकास। आपको लग रहा है सबका साथ? हाँ, सबका साथ सबका। फिर धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे? धरना प्रदर्शन जब पहले एनआरसी आई थी तो किया था ना, तो अब भी करेंगे। तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, सीए के बारे में राय ले रहे हैं, सीए पास हो गया है, ऐसे में जो देश के लोग हैं वो क्या सोचते हैं? सर आज कानून पास हो गया है, किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए एक्चुअली कानून आज पास नहीं हुआ है, कानून पास हुए 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद आज जो है नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है। लोगों को इस पे विचार करने की ज़रूरत है। सरकार जिस जुल्म और बर्बरियत के साथ माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो डराने की कोशिश कर रही है जो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो मुझे इस मौके पे एक शेर याद आता है कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है।
जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। माइनॉरिटीज पे किस तरीके से आपने कहा कि हमला कर रहे हैं या फिर उनको दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार तो कह रही है हम उस माइनॉरिटी को देश के अंदर लेकर आएंगे जिसके उनके देश में उनके साथ जुल्म होता है। एक्चुअली क्या है, माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश नहीं हो रही है। ये जो सरकार का कहना है कि इससे मुसलमानों को, इसमें नागरिकता दिए जाने का प्रोविजन है, इसमें नागरिकता लेने का प्रोविजन नहीं है। यही बात है। तो इसमें जो नागरिकता देने का जो प्रोविजन है, उसमें एक कम्युनिटी को साइड करके, मुस्लिम कम्युनिटी को स्पेशली साइड करके, और आप कह रहे हैं कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं उनको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं। तो यहाँ के जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उनका ये कहना है कि दूसरे कंट्री के लोगों के बारे में, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये दूसरे कंट्री जो नेबर्स कंट्री है, वहाँ के माइनॉरिटीज के बारे में तो आप सोच रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ के माइनॉरिटीज की कोई बात होती है तो सरकार चाहती है कि उसको एक, चूंकि 2024 का इलेक्शन है, इस मौके पे सरकार चाहती है कि इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे तो पोलराइजेशन। तो आपको लगता है चुनाव को देख करके ये फैसला लिया गया? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे क्या लगता है, ये तो पूरा देश जान रहा है, और इसमें स्पेशली कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्यों। अभी तो सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबको साथ लेकर के चल रही है। नारे और हकीकत में बहुत फर्क होता है। नारे और हकीकत में बहुत फर्क होता है। नारा तो बहुत कुछ दिया गया, इससे पहले भी कहा गया कि टमाटर 80, प्याज 100, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आज भी देश लहसुन 400 रुपए किलो खरीद रहा है, और इस पे फख्र हो रहा है क्योंकि देशवासियों का सीना हमारे प्रधानमंत्री के साथ 56 इंच का हो गया है। आपने कहा ना कि सबका साथ और सबका विकास, तो ये बोलने की बात है। बोलने के लिए तो मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूँ। मैं कल को कह दूंगा कि मैं कल आने वाले अगले साल जो मैं प्रेसिडेंट बन रहा हूँ। प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये चीज देखना होता है ना। आपको नहीं लग रहा भाजपा की सरकार में, मोदी सरकार में जो माइनॉरिटी है उसका विकास हो रहा है, उसके लिए आगे? देखिए, मुझे इसमें दो मिनट चाहिए, इसलिए कि मेरी इसमें बहुत डिफरेंट राय है और लोगों से। मैं किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी इसको पॉलिटिशियन को हर एक पॉइंट पे कंडेम नहीं करता हूँ। उसकी कुछ अच्छी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है उसने कुछ चीजें अच्छी की है। क्या अच्छी चीजें क्या है? जैसे कि ट्रिपल तलाक, ये अच्छा है, अच्छा डिसीजन जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किसी कम्युनिटी के थ्रू हो जाना चाहिए था। इसके जो स्कॉलर्स हैं उनको स्टेप लेना चाहिए था, नहीं लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने किया। बट ठीक है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। और कौन सी ऐसी सरकार की आपको लगता है जो फैसले लिए गए हैं वो सही नहीं है? सबका साथ सबका विकास। जी, सबका साथ सबका विकास जब वो कह रही है गवर्नमेंट, तो उसके बाद जैसे कि जो उसके स्पेशली जो उस पार्टी के जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो हमेशा कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि डायरेक्टली जो है ना एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। वो बार बार कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। तो अगर सबका साथ सबका विकास है तो आपको इक्वली सबको सम्मान भी देना होगा, आपको इक्वली ट्रीट करना होगा, आपको ऐसा प्रैक्टिकली दिखाना होगा कि हाँ भाई ये कानून आ गया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अगर देखिए उसकी जो टर्म्स है वो थोड़ा सा उसका मसला है, बाकी तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने में। वही कि जो मुझे एग्जैक्टली उसको मैंने पढ़ा है। नागरिकता देगी सरकार, देश के उन लोगों को नागरिकता देगी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में उनके साथ जो है अत्याचार होता रहा है। एक कम्युनिटी को छोड़ करके बाकी सारी वो मुस्लिम देश है ना, तीनों मुस्लिम देश है, वहाँ मुस्लिम के साथ कुछ गलत नहीं होता। ये तो हिंदू देश नहीं है ना, ये तो हिंदू कंट्री नहीं है ना, बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तो नहीं है ना। अभी आप पाकिस्तान को मत लाइए कि वो मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये तो नहीं है ना हिंदू कंट्री। क्या ये हिंदू कंट्री है? आप कह सकती हैं ये चीज। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी जो है नागरिकता देनी चाहिए। अगर दे रहे तो सबको दे। आप अपने यहाँ के लोगों को बाहर करके और बाहर के लोगों को यहाँ लाएंगे और फिर कहेंगे सबका साथ सबका विकास, और फिर उसको रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। ये आज कानून जो है देश में लागू हो गया है, किस तरीके से आप सीए कानून लागू हो गया? कब से हुआ? आज ही से नोटिफिकेशन। बहुत अच्छा हुआ। आप अच्छा मान? हाँ जी। यहीं से धरना प्रदर्शन हुआ था उसके खिलाफ में, अब वो फाइनली जो है पास हो गया, तो कैसे? नहीं, उसके लिए तो अच्छा हुआ क्योंकि हमारे देश में जो लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। बाहर के जो भी लोग आ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए। जो हमारे देश नागरिकता कानून के बारे में आपको जानकारी है? जी नहीं। सीए कानून के तहत जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो अफगानिस्तानी है, जो हमारे देश में आए शरण मांग रहे हैं 2014 से पहले, उनको नागरिकता दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को जो हिंदू हैं, जो पारसी हैं, जो ईसाई हैं,
और जो सिख है, बौद्ध है, किसी को नहीं देना चाहिए ना, किसी को मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। नहीं, किसी को ही नागरिकता नहीं देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी? क्योंकि हमारा देश है, हम अपने देश में खुद ही 125 करोड़ है, तो हम दूसरे बंदों को कैसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास खुद ही इतनी जनसंख्या है जो संसाधन कम है। हाँ, दूसरे को एडजस्ट नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि हमारा देश है, तो हम हमारे देश में कोई नहीं आ सकता। लेकिन उनके देश में उनके साथ प्रताड़ना होती है और वो हिंदू है, उनका अपना मूल देश है, उनका अपना देश का मतलब होगा, उनके वहाँ पर घर खानदान माँ बाप भाई बहन सब होंगे, जमीन जायदाद सब, उनका अपना देश है, उनका अपने देश का मतलब है, हमारे अपना देश का मतलब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के एजेंडा में अपनी ये बात कही थी कि उन हिंदुओं को लेकर के आएंगे जिनके साथ जुल्म हो। नहीं, वो चीज है, देखो जुल्म तो ऐसे कैसे, वहां पर जाके पता करना पड़ेगा जुल्म होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर तो सरकार तो कहती है कि जुल्म होता है, लेकिन वहां से पूछो कि जुल्म होता है या नहीं होता है, वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ पे इंडिया में जुल्म होता है। तो हर कहीं की जनता जो है ना अपने ही देश को ठीक बताती है, दूसरे देश को हमेशा बुरा बताती क्या नाम है? है। मेरा नाम रेहान है। आपको लगता है जो मुसलमान आपका पूरा बेल्ट है सीए पास होने के बाद जो नाराजगी 2019 में थी, अभी भी उन लोगों के बीच में वो नाराजगी है? नाराजगी मेरे हिसाब से तो नाराजगी होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़े, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार शाहीन बाग उसी सरजमी से लोगों का रिव्यू, लोगों का जो रिएक्शन है वो बता रही हूँ सीए के लेकर के। सर, जो सीए कानून जिसके लिए आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो आज पास कर दिया सरकार ने, क्या आप लोगों का रिएक्शन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को आम जनता को बताने की जरूरत है कि असल में ये कानून है क्या। गवर्नमेंट कुछ कह रही है, पब्लिक कुछ कह रही है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है। मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो रिलीजियस लीडर्स हैं, इनको चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए। जहाँ तक हल्का फुल्का हमने पढ़ा है, और बेसिकली ये कानून वो है जो कि गैर मुस्लिम लोग हैं पड़ोसी मुल्क के, और उनको हिंदुस्तान में नागरिकता देने की बात है उसमें। और बाकी वाज़ेह तरीके से गवर्नमेंट बताएगी तो और हमें चीज़ें क्लियर होंगी। यही है, इसमें मोटा मोटा कुछ खास नहीं है, बस यही है कि गैर मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी जिनको उनके देश में प्रताड़ना दी जाती है। जी, तो चीज़ों को वाज़ेह करें ना, गवर्नमेंट बताए हमको, हमें ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाए गवर्नमेंट कि हमारे साथ में कोई जुल्म नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था यहीं शाहीन बाग से, देश के अलग अलग देश में जो जगह है वहां पर भी धरना प्रदर्शन हम वही आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कौम के, सबको आप जो है क्लैरिफाई करो चीज़ों को। अब मुझे लगता है गवर्नमेंट जो अपना स्टेटमेंट है वो सही से जनता के बीच में रख नहीं पा रही है कि वो चीज़ है क्या, वो सही तरीके से बताए हमें। एक तरफ सबका साथ सबके विकास की बात सरकार करती है, दूसरी तरफ सिर्फ गैर मुसलमानों को जो है नागरिकता देने की बात करे, तो आपको लगता है सरकार की करनी करनी में फर्क है? नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। सबका साथ सबका विकास वो दूसरा स्टेटमेंट है, और ये जो गैर मुस्लिम वाली जो आप आके वो दूसरी चीज़ है, वो उसका इससे कोई मिक्सअप नहीं। कैसे आपको अलग लगता है? गैर मुसलमानों को जो है आप नागरिकता दे रहे हैं मानवता के आधार पर, क्योंकि उनके देश में जुल्म होता है, और जो मुसलमान यहाँ पर रह गए, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो, दूसरी कंट्री से, तीनों कंट्री में से आए हुए, उनको आप जो है नागरिकता नहीं देंगे क्योंकि वो गैर मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान है। हाँ, तो उसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर कोई किसी दूसरे कंट्री का माइनॉरिटीज हैं और हमारा देश अगर उसको एंडोर्स कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है, तो करना चाहिए। जो रेफ्यूजी के कानून बने हुए हैं, तो सबके लिए होना चाहिए, आपको लगता है? जो कानून बने हुए हैं रेफ्यूजीज के, उसमें जो है वो गवर्नमेंट उनको बेनिफिट दे। अच्छा, टाइमिंग को लेकर के आप लोगों के दिन में कोई सवाल है, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया है? हाँ, ये टाइमिंग मुझे लगता है इलेक्शन से पहले इस तरीके से होना थोड़ा सा इंडिकेशन तो है। वैसे किस बात का इंडिकेशन? मैं समझता हूँ कि देखिए, इसमें जो ना हमारे रिलीजियस लीडर्स को भी हमें थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर ये है क्या। आप लोगों के यहाँ पे पुलिस भी तैनात की गई है, तो इसको किस तरीके से, क्या यहाँ से कोई डर है सरकार को किसी तरीके की घटना होने का, जो आप लोगों को इस तरीके से पूरा वहाँ पर? प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, बिल्कुल प्रिकॉशनरी मेजर है वो। किस चीज से बचने की? नहीं, गवर्नमेंट ने अगर पुलिस लगाई है, कुछ सोच के लगाई होगी, मतलब प्रिकॉशनरी लगाई है वो। यानी उनको सरकार को तो डर है कि कहीं ना कहीं आप लोग इसके खिलाफ फिर से जो है सड़क पर ना बैठ जाए या कुछ। अभी हमारा रमजान है, हम लोग रमजान में फोकस कर रहे हैं। आज से तरावी शुरू हुई है और सुबह हम लोग शहरी की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। यही वो शाहीन बाग का पूरा इलाका है जहां से जो CA/NRC को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी, और अब वहीं के लोग इस पूरे कानून के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, वही आपको ग्राउंड रिपोर्ट में सुनवा रही कि आप लोगों ने सबके अलग अलग रेट सुने।
कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार की ये दोहरी नीति है। अगर आप नागरिकता दे रहे हैं तो आपको सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देनी चाहिए। संसाधन बंटने की बात लगातार यहाँ से लोग कर रहे हैं। तो आपने तमाम ही सुनी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत में शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।